दोस्तों सोचिए, जिस माँ ने जन्म देकर अपने बेटे को सीने से लगाया, भूख से बचाया, आंधी तूफान में अपनी हथेली तले रखा, वही बेटा चंद पैसों और नशे की गिरफ्त में इतना अंधा हो गया कि माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। क्या वाकई शराब की लत इंसान को इतना बदल देती है कि खून का रिश्ता भी पहचान में ना आए? दोस्तों, अगर आपको हमारे ये कंटेंट या हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कानपुर जिले का एक छोटा सा गांव, मिट्टी की महक, कच्ची दीवारें, टीन की छतें, खेतों के किनारे खेलते बच्चे। यहाँ रिश्ते अक्सर खून से भी गाढ़े होते हैं, लेकिन 6 सितंबर की दोपहर इस गांव की खामोशी को एक ऐसी चीख ने तोड़ दिया जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया। 40 रुपए के लिए, सिर्फ 40 रुपए के लिए एक बेटा अपनी माँ का दुश्मन बन बैठा। गांव है सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का कसीब गवां। पुरानी आबादी, ज्यादातर लोग खेती दिहाड़ी और फैक्ट्री मजदूरी में लगे हैं। तुलसी राम यादव, 15 साल पहले बीमारी से निधन हो गया उनका। राजेश्वरी देवी, 70 वर्ष, घर की मुखिया, अपनी मेहनत और बच्चों के सहारे घर संभालती रही। इनके 4 बेटे, पहला सुशील शादीशुदा है, अलग रह रहे हैं, और दूसरा मान सिंह, फैक्ट्री मजदूर, तीसरा महेश दास, संन्यास ले चुका है, शिव मंदिर में रहता है, और चौथा राजा राम उर्फ लादेन, बेरोजगार है, शराब की लत लगी, और 7 बेटियां जो शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में हैं। तुलसीदास की मौत के बाद राजेश्वरी ने अपनी ताकत भर कोशिश की कि घर टूटे नहीं, लेकिन राजा राम की शराबखोरी ने धीरे धीरे पूरे परिवार के सुकून को खा लिया। बचपन से ही तेज तर्रार, लेकिन पिता की मौत के बाद दिशा खो बैठा। गांव वालों के मुताबिक काम से चिचुराता, छोटी छोटी रकम के लिए झगड़ा करना, शराब के लिए किसी भी हद तक चले जाना उसकी आदत बन चुकी थी। भाई सुशील बताते हैं, राजा राम को जब भी शराब की तलब लगती है, घर में अनाज बेच देता है, माँ से पैसे छीनता है, कई बार मोहल्ले वालों से भी उलझ जाता है। इसी वजह से मैं अलग रहने लगा। शनिवार दोपहर 3 बजे मान सिंह काम पर गया हुआ था। राजेश्वरी घर में अकेली थी। राजा राम का आना हुआ, हल्की लड़खड़ाहटी चाल, आंखों में खिंचन। बस सीधे माँ से बोला, माँ 40 रुपए दे दो, ठेके से बोतल लेनी है। राजेश्वरी ने कहा, बेटा बस करो, ये रोज रोज का तमाशा बंद करो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसी ना ने राजा राम के भीतर दबे गुस्से को भड़का दिया। गांव की खामोशी अब तनाव में बदलने लगी। राजा राम की आवाज ऊंची हुई, तुम्हें क्या हो गया है? बस 40 रुपए ही तो मांग रहा हूं मैं, क्या मैं गैर हूं, तुम्हारा नहीं हूं? राजेश्वरी ने कहा, शराब से कुछ नहीं मिलेगा बेटा, बस करो। यह सुनकर राजा राम ने दरवाजे पर धमाके शुरू कर दिए। पड़ोसी प्रिया अपनी घर की छत पर पहुंच गई और उसने बताया कि मैंने देखा कि वह दरवाजे पर लगातार ईंट पत्थर मार रहा है। राजेश्वरी अम्मा बार बार मदद की पुकार कर रही थी। प्रिया दौड़कर मोहल्ले के लोगों के पास पहुंच गई। राजा राम अम्मा को मार रहा है, चलिए बचा लो। जवाब मिला, ये तो रोज की बात है, प्रिया हर बार झगड़ा करते हैं, छोड़ दो ये लापरवाही। आगे चलकर गांव वालों के मन में अपराध बोध बन गई। प्रिया वापस पहुंची तो घर का सन्नाटा डरावना हो चुका था। बाहर से टीन की छतें हिलने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे पर जोर जोर की चोटें। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा टूटकर खुल गया। राजा राम अम्मा को पकड़कर बाहर की ओर घसीट के ला रहा था। राजेश्वरी की चीखें गलियों में गूंज रही थी, बचाओ, ये मुझे मार देगा। फिर कुछ ही पलों में वो आवाज़ें थम गई। घर के आंगन में बस एक सन्नाटा छा गया। राजा राम कुछ देर कमरे में रहा, फिर चुपचाप बाहर निकलने लगा। प्रिया डंडा लेकर दौड़ी। उसने देखा कि राजेश्वरी निढाल पड़ी है, सांसें थम चुकी हैं। प्रिया चीखी, अरे गांव वालों, राजा राम ने अपनी माँ को मार डाला, भाग रहा है, पकड़ो उसे। ग्रामीणों ने सुना तो दौड़ पड़े। राजा राम भागकर शराब के ठेके की ओर भागा। लगभग 500 मीटर दूर लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। अब तू बचकर कहाँ जाएगा, कहते हुए लोग उसे खींचकर गांव लौटे और पुलिस को बुलवा लिया। थाना प्रभारी कुशलपाल सिंह ने टीम के संग पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाने में मामला दर्ज किया। आरोपी राजा राम से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपी शराब का आदी है। माँ ने पैसे देने से मना किया था तो गुस्से में ये कदम उठा लिया।
मान सिंह, जो फैक्ट्री से लौटकर वापस आया। मेरी माँ ने जीवन भर हमें संभाला। मुझे लगा राजा राम सुधर जाएगा, लेकिन उसने माँ को हमसे छीन लिया। सुशील, अलग रहने वाला भाई, उसने बताया इसकी हरकतों से तंग आकर अलग हो गया था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, गांव की चेतावनी भी है। जब नशे की आदत बेकाबू हो जाए तब रिश्तेदार कहते हैं रोज की बात है, और कोई रोक ना लगे तब चिंगारी हादसा बनने में देर नहीं लगती है। क्या 40 रुपए की कीमत किसी माँ की जिंदगी से ज्यादा हो सकती है? अगर समाज मिलकर ऐसे मामलों को गंभीरता से ले लेता, समय रहते ध्यान देता, तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हम किसी के घर में आती चीख सुनकर भी रोज का झगड़ा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं हम भी उस चुप्पी के हिस्सेदार बन जाते हैं। राजा राम जेल में है, लेकिन क्या उसकी सजा उस माँ की पुकारों को लौटा सकती है? दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कमर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।